अनुपमा की शुरुआत होती है जहां वह भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि उसकी बेटी राही को सारी खुशियां मिले। वह सोचती है कि राही ने अब तक बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब उसे केवल खुशियां मिलनी चाहिए। अनुपमा को डर रहता है कि कोठारी परिवार उसकी बेटी के सपनों को पूरा नहीं होने देगा, भले ही प्रेम उसका साथ दे रहा हो। वह भोले बाबा से प्रार्थना करती है कि वे उसकी बेटी का ध्यान रखें और यह सुनिश्चित करें कि कोठारी परिवार की मर्यादा बनाए रखने की कोशिश में उसकी बेटी के सपने जलकर खत्म न हो जाएं। इसी बीच हमें आगे राही और प्रेम को दिखाया जाता है, जहां वे दोनों मिलकर मुंबई जाने की योजना बना रहे होते हैं और अपनी वीडियो देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोतीबा यानी वसुंधरा को दिखाया जाता है, जो राही और प्रेम के एडमिशन लेटर को जला देती है। इसके बाद हमें गौतम को एक रहस्यमय व्यक्ति से मिलते हुए दिखाया जाता है, जो उससे किसी बड़े राज की बात कर रहा होता है। वह व्यक्ति गौतम को भरोसा दिलाता है कि जिसे वह ढूंढ रहा है वह वही है और उसका राज बहुत बड़ा है। इसके बदले में वह व्यक्ति गौतम से पैसे मांगता है। गौतम उससे कहता है कि जब सही समय आएगा तो वह सामने आ जाएगा। पैसे लेकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है और गौतम खुद से कहता है कि राही ने जो थप्पड़ मेहंदी में मारा था उसका बदला वह हल्दी में लेगा और यह हल्दी दुल्हन के चेहरे का रंग उड़ा देगी। इस बीच हमें राही को उसकी हल्दी की ड्रेस देखकर बहुत खुश होते हुए दिखाया जाता है। यह ड्रेस परी ने डिजाइन की होती है। राही की खुशी देखकर शाह परिवार उससे पूछता है कि वह इतनी खुश क्यों है। इस पर परी कहती है कि इतनी सिंपल ड्रेस देखकर इतनी खुशी क्यों हो रही है। राही जवाब देती है कि यह ड्रेस उसके लिए बहुत खास है। दूसरी ओर कोठारी परिवार में मीता ने राही के लिए एक हल्दी की ड्रेस चुनी होती है, जिसे ख्याति बहुत पसंद करती है। ख्याति पराग से भी ड्रेस देखने के लिए कहती है, लेकिन पराग नाराज होकर कहता है कि उसकी राय की किसी को परवाह नहीं है, तो फिर देखने का क्या फायदा। मीता चिंतित होकर कहती है कि अगर राही ने पहले ही कोई दूसरी ड्रेस पसंद कर ली होगी तो वे क्या करेंगे। इस पर मोतीबा यानी वसुंधरा कहती है कि कोठारी परिवार की बहू वही पहनेगी जो वे चाहेंगे। दूसरी तरफ लीला बहन राही को बताती है कि हल्दी की रस्म के बाद वह घर से बाहर नहीं निकल सकती। जब राही इसकी वजह पूछती है तो किंजल कहती है कि यह इसलिए किया जाता है ताकि दुल्हन को नजर न लगे। सब लोग बताते हैं कि हल्दी के बाद वह प्रेम से नहीं मिल सकती और अब शादी तक उसे केवल वीडियो कॉल से ही काम चलाना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर मोतीबा यानी वसुंधरा प्रेम से पूछती है कि क्या वह अभी भी नाराज है। प्रेम कहता है कि यह घर आपका है और यहाँ आपकी मर्जी चलेगी, लेकिन वह चाहता है कि राही का अपना घर हो जहाँ उसकी अपनी मर्जी चले। वह कहता है कि इस घर के माहौल के कारण उसने अलग रहने का फैसला किया है। साथ ही वह यह भी बताता है कि शादी के बाद वह और राही मुंबई जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। प्रेम के जाने के बाद पराग कहता है कि वे सभी यह सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका बेटा घर में रहे, लेकिन वह तो मुंबई जाने की तैयारी कर रहा है। इस पर मोतीबा यानी वसुंधरा कहती है कि अगर राही मुंबई नहीं जाएगी तो प्रेम भी नहीं जाएगा और वह राही को किसी भी कीमत पर मुंबई नहीं जाने देगी। इसके बाद हमें अनुपमा को पंडित जी से बात करते हुए दिखाया जाता है। इसी बीच वह एक रहस्यमय व्यक्ति से टकरा जाती है। अनुपमा उसे पहचानने की कोशिश करती है, लेकिन उसे यह एहसास होता है कि उसने उसे पहले भी कहीं देखा है। दूसरी ओर राही को कोठारी परिवार द्वारा भेजी गई ड्रेस मिलती है, लेकिन वह उसे पहनने से इनकार कर देती है। परी उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह ड्रेस उसके लिए बहुत खास है, लेकिन राही अपनी जिद पर अड़ी रहती है और वही ड्रेस पहनने की जिद करती है जिसे परी ने डिजाइन किया था। इसी बीच हमें ईशानी को राजा से बात करते हुए दिखाया जाता है। वह कहती है कि वह कोठारी परिवार से अपने रिश्ते की बात आगे बढ़ाना चाहती है। राजा जवाब देता है कि वह शादी के बाद इस बारे में बात करेगा। यह सुनकर पाखी मैडम बहुत खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद ईशानी किसी को कॉल करती है और कहती है कि वह राजा के ड्रामे से थक चुकी है और किसी और से मिलने की योजना बना रही है। अगली सुबह अनुपमा राही के लिए हल्दी की तैयारियां कर रही होती है।
वह हल्दी को लेकर चिंतित रहती है और बार बार मोतीबा की बातों और उस रहस्यमय व्यक्ति के बारे में सोच रही होती है। इसके बाद हमें राही और प्रेम को दिखाया जाता है, जो अपनी शादी और भविष्य को लेकर सोच रहे होते हैं। हल्दी की सेरेमनी शुरू हो जाती है और ख्याति राही के बारे में पूछती है। अनुपमा बताती है कि राही परी के साथ स्कूटी पर मंदिर गई है। मीता को यह सुनकर आश्चर्य होता है कि अपनी हल्दी के दिन कोई स्कूटी पर मंदिर क्यों जाएगा। वह कहती है कि कैब बुक करवा लेते या कार भेज देते। तभी बादशाह कहता है कि भाभी आ गई और राही परी के साथ वहां पहुंच जाती है। जैसे ही वह अंदर आती है, उसका लहंगा देखकर मोतीबा और मीता नाराज हो जाती हैं। मोतीबा कहती है कि उन्होंने इतना सुंदर लहंगा भेजा था, फिर भी राही ने वह नहीं पहना और हमेशा अपनी मनमानी ही चलानी होती है। पराग भी कहता है कि जब वे लोग कुछ कहते हैं तो राही को मनमानी लगती है और फिर वही लोग कहते हैं कि उनकी सुनी नहीं जाती। राही माफी मांगते हुए कहती है कि जो लहंगा उन्होंने भेजा था वह बहुत सुंदर था, लेकिन तब तक परी ने उसके लिए यह खास ड्रेस बना दी थी। परी ने बहुत प्यार से यह ड्रेस बनाई थी, इसलिए वह इसे मना नहीं कर सकती थी। यह सुनकर मोतीबा कहती है कि बहन के प्यार की कद्र है, लेकिन उनके जज्बातों की कोई कद्र नहीं। मीता बताती है कि उस लहंगे को बनाने में 24 घंटे लगे और लाखों रुपए खर्च हुए। मीता भी कहती है कि उन्होंने बहुत प्यार से वह लहंगा भेजा था और प्रेम को भी उसी रंग के कपड़े पहनाए थे। अनुपमा माहौल को संभालते हुए कहती है कि राही उनका दिया हुआ लहंगा भी पहनेगी। उसने अपनी बहन के प्यार का मान रखा है, तो अपनी दादी सास और चाची सास का भी मान रखेगी। यह लहंगा तो सिर्फ एंट्री के लिए था, हल्दी की बाकी रस्मों और फोटोशूट में वह वही लहंगा पहनेगी, जिससे तस्वीरों में प्रेम और राही एक साथ अच्छे लगे। प्रेम भी कहता है कि अब तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अनुपमा कहती है कि उनके बच्चे मॉडर्न जरूर हैं, लेकिन वे नई सोच और पुरानी परंपरा के बीच संतुलन बनाना जानते हैं। इस पर मोतीबा कहती है कि चलो अब रस्म शुरू करते हैं। प्रेम रस्म का नाम सुनकर हैरान हो जाता है और अनुपमा उसे बताती है कि यह रस्म सास ससुर अपनी बहू के लिए करते हैं। राही यह सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन प्रेम कहता है कि ऐसी फालतू रस्मों की क्या जरूरत है, सीधे हल्दी की रस्म कर लेते हैं। यह सुनकर राही उसे टोकती है और कहती है कि वह इतनी चिड़चिड़ी बात क्यों कर रहा है। कोई भी रस्म फालतू नहीं होती, हर रस्म के पीछे कोई न कोई वजह होती है। बादशाह यह देखकर चिल्लाता है कि प्रेम भैया को डांट पड़ गई। फिर वह प्रेम से पूछता है कि क्या वह भाभी से डरते हैं। राही मजाक में कहती है कि डरना ही चाहिए। यह सुनकर मोतीबा नाराज हो जाती है। इसके बाद ख्याति पहली रस्म करती है और सभी बहुत खुश होते हैं। ख्याति राही से कहती है कि वह अपने वादों को पूरा जरूर करे, जिससे राही थोड़ी चिंतित हो जाती है। फिर मोतीबा पराग को अगली रस्म करने के लिए बुलाती है। पराग आता है और मोतीबा थाली से बहुत सारे पैसे और सोने के सिक्के चुनरी में डालती है। राही पूछती है कि उसे क्या करना है, तो मोतीबा बताती है कि वह जितने चाहे उतने पैसे और सिक्के निकाल सकती है। सभी कहते हैं कि आज अच्छा मौका है, जितना लूट सको लूट लो। अनिल मजाक में कहता है कि गोल्ड महंगा है, उसी पर फोकस करना। लेकिन राही सिर्फ फूल उठाती है। पराग कहता है कि नेक भी लेना चाहिए, लेकिन राही जवाब देती है कि यह फूल ही उसके लिए सबसे बड़ा नेक है। उसे सिर्फ आशीर्वाद चाहिए, सोना चांदी और पैसे नहीं। उसके लिए परिवार ही सबसे बड़ी दौलत है। इसके बाद राही पराग से अनुरोध करती है कि वह यह रस्म ससुर नहीं, पिता बनकर करे। वह इमोशनल होकर कहती है कि वह अपने पापा को बहुत मिस करती है और पिता की जगह सिर्फ पिता ही ले सकता है। इसलिए वह अब से पराग को अंकल नहीं, बल्कि पापा कहकर बुलाना चाहती है। यह सुनकर पराग भी भावुक हो जाता है और राही के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देता है। अनुपमा यह सब देखकर मुस्कुराती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक अनजान आदमी पर पड़ती है, जिससे उसे चिंता होने लगती है। इसी बीच राही मोतीबा से कहती है कि वह अब दूसरा लहंगा पहनने जा रही है और वहां से चली जाती है। अनुपमा देखती है कि गौतम बहुत खुश नजर आ रहा है, जिससे उसे शक होता है। हल्दी की रस्म आगे बढ़ती है, लेकिन अनुपमा का ध्यान गौतम पर रहता है।
इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है।